ये स्क्रोशिया है, इसको स्क्रोशिया बोलते हैं। ये इसका फूड का टैंक है। इसके ऊपर उससे पहले न्यूट्रिशन के बैग रखे गए थे, जहाँ से ये अपनी न्यूट्रिशन लेके अपना सर्कल बना लेता है। उस बैग को पूरा खाली कर देता है ये नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग में, और आपके पास मार्च स्टार्टिंग में क्रॉप होगी। मतलब 90 डेज़ बाद आपके क्रॉप होगी। 90 to 95 डेज आपका शेड पूरा कंप्लीट फिनिश भी हो जाएगा हार्वेस्टिंग करके। और इस मशरूम को ना मोदी जी मशरूम भी बोला था, मैं आपको सही बोलूँ। क्या प्राइस इसका बाजार में रहता है, ये एक बार आप पहले बताएं। आप मान के चलिए 30,000 पकड़ के चलिए रिटेल में। साइज़ के ऊपर ये 40-35 तक चला जाता है। 30 से 40,000 रुपए किलो। हाँ जी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले का फलदाकोट गांव, जहां पर आज हम मौजूद हैं, और जब हम इस गांव में आए तो हमने दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ देखा। गिने चुने घर, उनमें भी कई घर बंद पड़े हुए हैं, और यहाँ पर गिने चुने लोग ही रहते भी हैं। लोग रोजगार की तलाश में इन पहाड़ियों को, अपने घरों को छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन इन्हीं पहाड़ियों के बीच में, इसी गांव में उत्तराखंड के एक युवा ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि आज हर तरफ उसकी चर्चा हो रही है। इसी जगह पर, इसी गांव में उत्तराखंड के रहने वाले नवीन पटवाल ने दुनिया के जो सबसे महंगे मशरूम कहे जाते हैं, उन्हीं में से एक गुच्ची मशरूम की सफल खेती की है। और ये देश का पहला कॉमर्शियल उत्पादन बताया जा रहा है इस गुच्ची मशरूम का। तो चलिए आपको मिलवाते हैं नवीन पटवाल से। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन पर। नवीन जी, ये बताएं, आपके साथ हम आ रहे थे, हर तरफ सन्नाटा बस रहा है। लोग इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, तमाम पहाड़ों में रहने की चुनौती है, और आपने यहाँ पर दुनिया के जो सबसे महंगे मशरूम है उनमें से एक गुच्ची मशरूम यहाँ पर उगा दिया, कॉमर्शियल उसका काम किया। सर, मैं वैसे 18 साल से मशरूम कल्टीवेशन में हूँ, और बटन मशरूम जो नॉर्मल आप लोग सफ़ेद रंग का सब मार्केट में देखते हैं, उस मशरूम को उगाता हूँ। और हमारा फार्म रुड़की में है, और ये मेरा मम्मी का गाँव है, मेरे मामा यहाँ रहते हैं। और ये मशरूम मेरे बहुत टाइम से, समय से आइडिया दिमाग में थी, और ये हमारे आसपास का ये पूरे क्षेत्र में ये मशरूम जंगलों में पाई जाती है। और ये 90 डेज़ की साइकिल है। 28 दिसंबर को हमने इसके बैग्स लगाए थे और बीज फैलाया था इसमें। और ये 100 मीटर स्क्वायर का हमारा पॉली हाउस है। और ये मैं इसलिए कहूँगा गेम चेंजर, क्योंकि ये इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। ड्राई मशरूम, इसकी मार्केट भी ड्राई की है। क्या प्राइस इसका बाजार में रहता है, ये एक बार आप पहले बताएं। आप मान के चलिए 30,000 पकड़ के चलिए रिटेल में। साइज़ के ऊपर ये 40-35 तक चला जाता है। 30 से 40,000 रुपए किलो। हाँ जी, हाँ जी। जंगल में अगर आपको 2 गुच्छी कहीं दिख गई तो आप कल तक के लिए उसका इंतजार नहीं करोगे, नहीं तो कोई और तोड़ लेगा। तो उसको अर्ली हार्वेस्ट भी हो जाता है उसका। यहाँ प्रॉपर हार्वेस्ट होता है, साइज़ बड़े निकलते हैं, क्योंकि अभी हमारा प्रीमाइसिस है, हमने उसको कवर कर रखा है। हमको पता है आज नहीं तोड़ना है, इसको कल तोड़ना है। तो यहाँ बड़े साइज़ मिलते हैं। बड़े साइज़ का मार्केट 30 से 35,000 आराम से इसका प्राइस है मार्केट में ना। ड्राई का मैं फिर कहूँगा, फ्रेश का नहीं। और फ्रेश और ड्राई का वेट का डिफरेंस 1/8 का होता है। मतलब 80 किलो अगर आप हार्वेस्ट करेंगे, तोड़ेंगे, तो आपका 10 किलो ये मशरूम बचा हुआ ड्राई में रह जाएगा। तो ये एक तरीके से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा करके अपने सीज़न में, और यहाँ धूप बहुत तेज़ होती है दिन की, और फिर दिल्ली की मार्केट्स में सेल कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है उत्तराखंड के लिए, पहाड़ों के लिए स्पेशली। कहा जाता है कि ये, जितना हम पढ़ रहे थे जब आ रहे थे आपके पास, हाँ जी, तो कई जगह हमने देखा नेट पे भी कि ये दुनिया के जो सबसे महंगे 5 मशरूम है उनमें से एक है। हाँ जी सर, दुनिया में सबसे महंगा जो पहला मशरूम है वो कॉर्डिसेप्स सिनेसिस है। और भगवान की ऐसी देन है कि उत्तराखंड के हिमालयज़ में है, नेपाल में है, भूटान में है, चाइना के तिब्बत वाले पार्ट में है। इसका प्राइस मैं मोटा मोटा कह रहा हूँ, आप गाँव के अंदर खरीदेंगे, गाँव वाले से बिल्कुल खुद चढ़ के गाड़ी लेके वहाँ तक, तो उसका 12 से 15 लाख रुपए पर केजी उसका प्राइस है। जो 2 मशरूम है वो वाइट ट्रफल और ब्लैक ट्रफल है। तीसरी मशरूम जो महंगी है, चौथी सॉरी, ये मशरूम है जो वर्ल्ड में सबसे महंगी है, क्योंकि ये फॉरेस्ट में फॉराज होती है अभी तक, और इस पर बहुत साइंटिस्ट इसको कल्टीवेशन करने पे लगे हुए हैं। तो ये कॉमर्शियली अब इस बारी में हमने यहाँ पर गाँव में ट्रायल किया था, और ये सक्सेस हुआ। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले इसके ट्रायल नहीं हुए, सक्सेस इससे पहले भी हुए हैं। DMR ने भी सक्सेस लिया है 2021 में। क्रॉप छोटी थी, जो सोलन हिमाचल सोलन में सर, तो, और हमने ट्रायल किया है तो हमारा क्रॉप बहुत अच्छा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50 से 60 किलो या 70 किलो तक हमारा फ्रेश वेट जाना चाहिए। हम इसमें से 20 किलो तक हम हार्वेस्ट कर चुके हैं इसमें फ्रेश वेट पे। अब ये इसकी जो फ्रूटिंग होती है 5 से 15 के बीच में ही होती है, और अगर एक बार पिनहेड बन जाए तो 17-18 टेम्परेचर भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नए मशरूम नहीं पैदा होंगे 15 से नीचे का टेम्परेचर नहीं होगा तो। गुची की अगर बात करें तो ये जो गुची मशरूम है, ये कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर में हमने देखा कि होता है, कुछ लोग उसको बाहर भी बेचते भी हैं, एक्चुअल में एक्सपोर्ट भी। कश्मीर, तो आप बोल रहे हैं कॉमर्शियल उत्पादन पहला, तो ये कैसे, एक बार हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ये भी समझाएं। सर ऐसा है, कश्मीर में इवन एक कश्मीर जो पाकिस्तान के पार्ट में है और एक हमारे पार्ट में है, उस पूरे एरिया में ये मेजर प्रोड्यूस है, मतलब फॉरेस्ट का।
और वहाँ उनकी पॉलिसी बनी हुई है, मतलब आपको कुछ पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ता है एज अ रॉयल्टी पर केजी, कुछ है उनका सेट। इवन ये पॉलिसी हिमाचल में भी बनी हुई है। वो क्या करते हैं, इसको ट्रेडर्स को देते हैं, और जो पढ़े लिखे एक्सपोर्टर्स हैं जिनका पूरा नेक्सस है स्विट्ज़रलैंड में, फ्रांस में, और ये आज की बात नहीं कर रहा, ये तो मुझे लग रहा है 20-30 साल से चल रहा है सारा, बाय एयर मतलब शिपमेंट आपके एक्सपोर्ट के लिए चले जाते हैं। और ये वहाँ पर क्या करते हैं, जब फार्मर्स होते हैं जो ये फराजर होते हैं, वो सारा अपने कट्टों में भर के रस्सी से सुखा के माला बना के सुखा देते हैं। छोटे बड़े सब कुछ साइजेस होते हैं, पूरी स्टेम होती है। जबकि आप ये देखेंगे तो इसकी, जैसे मैं इसी की बात करूँ, इस मशरूम में इतनी ये स्टेम नहीं होनी चाहिए, 0 हो या इतनी हो, तो वो पूरी इतनी लंबी स्टेम होती है, तो उसको वो ट्रिम करते हैं। हम लोग यहाँ प्रोसेस में नीचे का लेंगे ही नहीं पार्ट। तो जो सॉर्टिंग सेंटर्स होते हैं जो सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करते हैं, वहाँ पर वो साइज़ पे ग्रेडिंग करते हैं, नीचे के पार्ट की ट्रिमिंग करते हैं, और वो फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। मैं इनमें कई एक्सपोर्टर्स को जानता हूँ जो 20-20 टन ड्राई वेट का 20-20 टन एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर। और इस मशरूम को ना मोदी जी मशरूम भी बुलाया था, मैं आपको सही बोलूँ तो। हमने कुछ जगह देखा, सुना इसके बारे में। मैंने सुना है एक्चुअली में मोदी, क्योंकि वो मतलब पहाड़ों में आते रहते हैं, केदारनाथ वगैरह के ट्रिप रहते हैं, उत्तराखंड से उनकी अच्छी बॉन्डिंग है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जो आपने कहा अभी कश्मीर का जिक्र किया आपने पहले ही बताया, तो यानी कश्मीर में जो अभी लोग ये बाहर भेज रहे हैं वो एक प्रॉपर वे में उसका उत्पादन नहीं कर रहे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं, जंगल में हुआ वहां से लाए हार्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो फॉराजिंग बोलते हैं इसको हम टेक्निकली। वो सिर्फ हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। हाँ, फॉराजिंग नेचुरल हुआ अपने बस, वो प्राकृतिक तरीके से। एक जगह क्लस्टर मिला उनको, फिर बहुत दूर तक कुछ नहीं मिला, फिर कुछ मिल गया, ऐसे ऐसे करके वो सारा दिन चुगते रहते हैं। यानी पहली बार ये कह सकते हैं ऐसा हुआ कि एक प्रॉपर वे में एक पॉली हाउस बना के, उस पॉली हाउस के अंदर, नेट हाउस के अंदर इसका बीज डाल के और बेड्स बना के एक तरीके से जो खेती हम कहते हैं वो की गई। अच्छा, ये इतना महंगा जो है, इसके पीछे कोई वजह होगी, इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, न्यूट्रिशनल यानी जो इसके पोषक तत्वों की बात की जाती है, खास चीजें होंगी सर। एक तो इसकी अवेलेबिलिटी कम है, मासेस में नहीं है, और जंगलों में मिलती है, बहुत रेयर मिलती है। औषधि तो है ही, क्योंकि वो मतलब पूरे फॉरेस्ट में उगी पड़ी है, ऐसी जगह पे उगी पड़ी है जहाँ पर मतलब पूरी लैंड ही ऑर्गेनिक है हमारी, ना यूरिया का पता है, ना पेस्टिसाइड का पता है। यहाँ प्रदेश को तो पता ही नहीं है ना ये। और ये एक बात और मैं आपको बता दूँ, जिस लैंड पे आपने पेस्टिसाइड, यूरिया और ऐसे तमाम केमिकल्स का यूज़, उस लैंड में तो ये हो ही नहीं सकती। अच्छा, ये बताइए कि इतना बड़ा संस्थान है SADMR है सोलन में, वहाँ पे आपने बताया कि थोड़ा सा वहाँ हो चुका है पहले। हाँ जी। कई लोग वहाँ जाते होंगे, इसके बारे में लोग जानते हैं, उन्होंने प्रयास किए होंगे। हाँ जी। प्रयास सफल क्यों नहीं हो पाते? आपने ऐसा यहाँ पर क्या करा कि इतना हम देख रहे हैं मशरूम निकला हुआ है? सर, अब थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच तो थी, और कुछ कह सकते हैं हम, किस्मत भी कह लीजिए। अगर आप इसी बात को कहेंगे कि आप ही का क्यों निकला, तो कुछ किस्मत भी कह सकते हैं। वैसे हमारा 3रा साल का एफर्ट्स था, ये 3rd ईयर में हम लोग सक्सेस आए। क्या कोई खास टेक्निक है इस मशरूम को तैयार करने की? सर, इसका एक ट्रिगर पॉइंट है जो मशरूम को माइसीलियम, इसमें क्या होता है कि एक्चुअल में अपने गोल गोल जो पैचेस देख रहे हैं ना आप, ये स्क्रोशिया है, इसको स्क्रोशिया बोलते हैं। ये इसका फूड का टैंक है। इसके ऊपर उससे पहले न्यूट्रिशन के बैग रखे गए थे, जहाँ से ये अपनी न्यूट्रिशन लेके अपना सर्कल बना लेता है, उस बैग को पूरा खाली कर देता है, ये अपना फूड का ये रिजर्वर बना लेता है। उसके बाद मशरूम इससे न्यूट्रिएंट्स लेती है। तो हर मशरूम का, जैसे मैंने बताया, ट्रिगर पॉइंट होता है। जैसे हम कहते हैं कि बादलों की गर्जन की वजह से मशरूम आ जाती है, तो कई लोग तो इवन स्पीकर्स लगा के क्लाउड्स के साउंड्स बनाते हैं, थंडर स्टॉर्म के, गड़गड़ाहट पैदा करते हैं बड़े बड़े स्पीकरों से, ताकि ये मशरूम बाहर आए। तो वो जो ट्रिगर पॉइंट्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट है मशरूम के लिए। उस ट्रिगर पॉइंट को ढूंढ रहे हैं सारे एक्चुअल में, वो स्वीट स्पॉट जो एक पॉइंट है कि वहाँ हिट कर जाएगा एग्जैक्टली, ये इस मशरूम को चाहिए बस। तो उस पॉइंट को पकड़ लिया कि अब चौथे साल भी जब जाएंगे तो बिल्कुल बढ़िया से आएगा। हाँ जी सर, इस साल भी हम कोशिश कर रहे हैं कोई ठंडी जगह का पॉली हाउस ढूंढने की, जहाँ बिल्कुल बर्फ अभी रुकी हो। इसी साल में? अब इसी साल में हम ऐसी जगह जहाँ बर्फ अभी बंद हुई हो, फ्रोजन, मतलब जब बहुत हाई एल्टीट्यूड पे ना, जहाँ बर्फ का बिल्कुल सीजन अभी खत्म हुआ। यानी लोकेशन बदल के हम इसको अलग अलग जगह, जहाँ पे जैसे तापमान हमें मिल रहा हो, इसके लिए जो अनुकूल है हमारा, जो 15 डिग्री, 5 से 15 के 5 से 15, फ्रोजन भी नहीं होना चाहिए तो जम जाएगी। अच्छा, ये जब प्रयोग आपने किया तो जाहिर सी बात है उससे पहले जगह को ढूंढना इतने बड़े काम के लिए, हाँ जी। और उसके लिए जब तमाम प्रयास किए होंगे जो असफल रहे, उसके पीछे और भी कुछ संघर्ष रहा होगा? सर, ऐसा था, पहले तो हम इसको स्पॉन को ही बनाने में लगे हुए थे, तो हमें लगा कि फिर हमने इसको प्रोपोगेट अपने लैब में ही कर लिया था एक बार देख के, इंस्टेड ऑफ कि एक्चुअल साइट की सिचुएशन में जाने में। तो वहाँ प्रोपोगेशन नहीं हुई थी, तो हमें लगा था कि स्पॉन का जो स्ट्रेन है वो सही नहीं है हमारा, तो वो एक पहले लेवल का फेलियर था। और इस साल हमें पहले के फेलियर से आइडिया हो गया था, अब हमें साइट टेस्टिंग में डालना चाहिए इसको। तो हमने इसको पॉली हाउस को लोकेट करना शुरू किया, तो मुझे अपने नेटिव गांव से ज़्यादा बेटर कुछ भी नहीं लगा। गेम चेंजर की बात की थी शुरू में आपने। हाँ जी। तो क्या ये मशरूम जब यहाँ पर हो गया है सफल तरीके से,
क्या इस दिशा में भी बदलाव ला सकता है? जो आज ये पहाड़ों पे हम घर देख रहे हैं, बंद पड़े हुए हैं, खंडहर हो गए हैं, हाँ जी, हाँ जी। लोग रोजगार के लिए यहाँ से जा रहे हैं, क्या इसमें भी कोई बदलाव आ सकता है कि पलायन रुके पहाड़ों से? हम लोगों को इस मॉरल को लेके गुच्छी मशरूम की जो सक्सेस मिली है या क्रॉप हुई है, तो ये मीडिया में जैसे पब्लिसाइज हुआ तो कई लोगों के कॉल आए हमारे को जो एक्सपोर्टर थे मशरूम्स के, और कश्मीर में कुछ लोग हैं और हिमाचल से भी आए, तो उन लोगों ने बोला है हमें कि यार आप लोग हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करिए, हम लोग आप जितना मशरूम देंगे हम एक्सपोर्ट करेंगे, और इस टेक्नोलॉजी को अपनी तक ही सीमित रखिए, आप मशरूम उगाइए, हम बेचेंगे, हम टेबल पे बैठ के बात करते हैं। ये हिमाचल से भी कुछ लोग थे, कुछ एक्सपोर्टर हैं, कश्मीर से कुछ एक्सपोर्टर्स थे, तो इस तरीके के हमें ऑफर्स भी आए। लेकिन अभी देखिए इसको किस तरीके से करते हैं। मैं वैसे चाहूँगा कि मतलब किस तरीके से लोगों के, युवाओं के लिए रिवर्स माइग्रेशन का एक ज़रिया बने लोगों को वापस आने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी क्रॉप है जो किसी को मतलब एक उम्मीद दे सकती है कि हम लोग किस वजह से पहाड़ों में वापस आएँ। एक चीज़ नवीन जी जानना चाहेंगे, जैसे और मशरूम होते हैं उनको जब सीजन नहीं होता, जैसे बटन मशरूम है वो सर्दियों में होता है, हाँ जी, तापमान उसके लिए भी हमें 15 डिग्री भी चाहिए होता है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हम उसे एसी चैम्बर्स में भी अब करते हैं बड़े स्तर पे, तो क्या इस गुच्ची मशरूम को ऐसा नहीं किया जा सकता? इसकी ना ट्रायल्स तो चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, लेकिन इसमें एक मेजर जो सेटबैक है हमारा, इसको फ्लक्चुएशन चाहिए होती है, इसे कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, 5 से 15 के बीच में, डे एंड नाइट का जो हम डेल्टा बोलते हैं, 5 to 10 डिग्री का इसको डे एंड नाइट का डेल्टा चाहिए होता है, जो नेचुरली हमें मिल जाता है, रात को ठंडा दिन को गर्म पहाड़ों में, और इस चीज़ को ये लाइक करता है और तभी ये फ्रूट करता है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे फिर, इसका जो समय की अगर बात की जाए, जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं या कश्मीर, आमतौर पर इसका क्या समय रहता है, किस समय मशरूम होता जैसे है? आप ये यहाँ पौड़ी में बैठे हैं 1600 मीटर हाइट में, गांव फलदाकोट में, इसका हमारा दिसंबर का सोइंग था, क्योंकि टेम्परेचर 15 से नीचे आ चुका था, रात को 5-6 डिग्री जाता था, तो दिसंबर स्टार्टिंग में कर रहे हम, थोड़ा लेट हो गए थे, नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग में, और आपके पास मार्च स्टार्टिंग में क्रॉप होगी, मतलब 90 डेज बाद आपके क्रॉप होगी, 90 to 95 डेज आपका शेड पूरा कंप्लीट फिनिश भी हो जाएगा हार्वेस्टिंग करके। यानी हम ये मान ले चाहे उत्तराखंड, कश्मीर, तो मार्च अप्रैल का जो टाइम है वो इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम माना जा हाँ, सकता है। मार्च स्टार्टिंग से लेके मार्च एंड तक। जितना आपने इसके बारे में बताया उससे तो ये समझ में आता है कि अगर उत्पादन इसका बड़े स्तर पे भी हो जाए तो बाजार का कोई संकट नहीं है, बाजार का है नहीं जितनी सर। भी क्रॉप होगी वो सारी की सारी आराम से निकल सकती है। हाँ जी सर, अभी हमें सिर्फ इस पे ध्यान देने की ये जरूरत है। हाँ जी, अभी तक तो मतलब सिस्टम इसी तरीके से है। नवीन जी, एक बार आपके दूसरे बेड की तरफ भी चलते हैं जहाँ हार्वेस्टिंग होती हुई देख रहे हैं, कुछ और चीजें हैं, उसके हाँ बाद जी आपसे हम सर। चर्चा वो करते हैं इसके बारे में। इस समय हम ये देख पा रहे हैं कि जो गुची मशरूम निकला है इसकी हार्वेस्टिंग भी यहाँ पर चल रही है। अभी इस मशरूम को तोड़ा जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं, उसके बाद इसको सुखाया जाएगा, फिर ये बिकेगा। नवीन जी, ये बताइएगा कि ये जब एक बार मशरूम निकल आता है तो कितना समय मिलता है इसको हार्वेस्ट करने के लिए? तो उसमें कोई पहले आ गया तो ज़्यादा मैक्सिमम 10 दिन में सारा हार्वेस्ट हुआ था मशरूम। अच्छा, ये जितना भी आ रहा है अभी, ये हार्वेस्ट होने के बाद इसको आप लोग सुखाएंगे, कितना टाइम लगेगा? सन ड्राई में कितना? सन ड्राइंग में इसमें लगता है, मतलब हमारे यहाँ पर, मतलब हमने देखा शाम तक 80% मॉइस्चर चला आता है, सेकंड डे में करारी हो जाती है मशरूम, बिल्कुल करारी हो जाती है। इसे खुले में ऐसी धूप में रखते हैं या कोई शेड में करके रखते हैं, सुखाते नहीं, हैं? धूप में सर। मशरूम में एक खास बात होती है, अगर इसको सन का एक्सपोजर देंगे तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये क्या करता है, इसके अंदर विटामिन डी एनहांसमेंट हो जाती है इसके अंदर, और यानी और अच्छा है फिर विटामिन डी सर एनहांसमेंट में आपको पूरी बात बताऊंगा, मतलब दुगना तिगना नहीं सर, 100 टाइम्स विटामिन डी एनहांस होता है इसके अंदर, हर मशरूम के अंदर, इसी की बात नहीं है। और इस मशरूम में स्पेशली ज़्यादा होता है कि उसका टेक्सचर मतलब पीटेड होता है, तो रेज अंदर तक जाती हैं इसका, तो इसकी विटामिन डी एनहांसमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है इसमें। ये ट्रिम्ड हो गई है। ट्रिम। अब ये जो है सूखने के बाद ये कितना वजन रहता ये होगा? 3 से 4 ग्राम का पीस होगा। 3 से 4 ग्राम। ये 7 ग्राम तक का पीस होगा। इसका वेट 28 से 30 ग्राम होगा, इसका 20 ग्राम वेट क्योंकि होगा, मॉइस्चर काफी है इसमें। हाँ, 1/8 अच्छा, हो जाता है। एक चीज ये बताइए कि ये जितना भी मशरूम यहाँ पे आप कर रहे हैं, अभी आपने बताया सुखा के बेच रहे हैं, हाँ जी। बेचने का मॉडल ऑनलाइन अभी पूरा चल रहा है आपका? हाँ, हम लोग हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं गुच्छी मशरूम के लिए, और हमारे कुछ होटल्स वगैरह से भी कनेक्शंस हैं वहाँ पर। ऑलरेडी हम बटन मशरूम सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ डिमांड में रहता है, उनके मेन्यू में है, एक्चुअली में ऑलरेडी मेन्यू में है। आपसे कई लोगों ने बताया था आप संपर्क कर रहे हैं, जब आपके यहाँ ये ट्रायल सफल रहा है? एक्चुअल में क्या है सर, इसका पूरा एक किंगडम है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उगाने में नहीं, कलेक्शन में, सॉर्टिंग में, मीडिएटर जो उसको शिप करके दिल्ली तक पहुंचाते हैं, फिर एक सॉर्टिंग हाउस है, तो उन लोगों को गुच्छे के बारे में सब कुछ मालूम है। तो अचानक किसी को न्यूज़ में पता लगता है यार गुच्छी उगने लग गई, हमारे तो जंगल में होती थी, मतलब काफ़ी शॉकिंग है कि भाई ये गुच्छी उग भी सकती है। जो साइंटिस्ट हैं, जो मतलब साइंस की एक लॉबी है जो उस पर एक्सपेरिमेंट करी थी, बहुत टाइम से कोशिश करी थी उगाने की, नहीं उगा पाई या कुछ स्टेप पे मिस कर गए, वो भी कई लोग टच में आए हमारे कि सर ये आपने कैसे कल्टीवेट किया, हम तो काफ़ी टाइम से लगे हुए थे एक्चुअली में। सबसे पहले तो नवीन आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। क्योंकि ये हमारे देश में
मॉरल की पहली कमर्शियल कल्टीवेशन है। इनफैक्ट 2009 और उससे बहुत पहले से सोलन के अंदर इसकी खेती करने के लिए प्रोजेक्ट चलते रहे हैं और हमने बहुत सी असफल कोशिशें देखी हैं। और आज से कुछ साल पहले चीन के अंदर इसकी कल्टीवेशन स्टैंडर्डाइज हुई, पर भारत में मैं जहाँ पर भी गया हूँ ये पहली कमर्शियल कल्टीवेशन है मॉरल्स की। और ये एक गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि ख़ास करके पहाड़ी इलाकों के अंदर यहाँ पर तापमान कम रहता है और दिन और रात के तापमान में जो फ़र्क है वो भी रहता है। इन परिस्थितियों के लिए इस खुम्ब की खेती जो है करने की विचार तो सबको आता था, पर कर भी नहीं पाया। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर और भी बहुत से साथी इसमें आएंगे। सावधानी भी जरूर बता दें कि इसमें सबसे ज़्यादा सावधानी किस चीज़ की रखनी पड़ती है? सर एक तो इसमें वाटरिंग के टाइमिंग्स होते हैं कि कब वाटरिंग करनी है। हर टाइम आप वाटरिंग नहीं कर सकते। वो वाटरिंग मतलब इसको देखो, मॉइस्चर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा पानी में नुकसानदायक है, कम पानी में नुकसानदायक है। बिना पानी के तो कोई मशरूम नहीं होती। और इसकी नमी बनाने के लिए हम शेड नेट को काफ़ी बंद रखते थे ताकि हमें पानी ना डालना पड़े, नमी बनी रहे। बाहर भी हमने देखा आपने काला शेड भी डाला है कि हाँ, एक्चुअल में गर्मी से बचाने का इसको हम शेड नेट बोलते हैं। आप देखेंगे ऊपर भी ग्रीन भी है और उसके ऊपर ब्लैक भी है। हाँ, तो उसमें डिफ्यूज लाइटिंग आती है, टेम्परेचर डाउन रखती है शेड का। पॉली हाउस का इटसेल्फ टेम्परेचर कभी डाउन नहीं होता। ये नेट हाउस हमने नेट हाउस बना दिया हमने एक तरीके से। बारिश से बचाने के लिए हमने पॉली हाउस का यूज़ करा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। हाँ जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज आपने देखा कि किस तरह से ऋषिकेश से अगर बात करें तो ये जो जगह जहां हम इस समय मौजूद है, लगभग 100 से 110 किलोमीटर की दूरी है। जो रास्ता है यहाँ तक आने का वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन नवीन ने बहुत हिम्मत की और यहाँ पर इस मशरूम की खेती की है, गुच्ची मशरूम की, जिसे एक बहुत बड़ी चुनौती माना जाता है। अब वो इसे गेम चेंजर के रूप में देख रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या ये जो गुच्ची मशरूम है वो यहाँ पर पहाड़ों पे जो पलायन की समस्या है उसको कितने हद तक कम कर पाता है। आगे जो गवर्नमेंट है वो इसे लेकर क्या किसी तरह की पॉलिसी भी लाती है, ये सारी चीजें तो आने वाले समय में पता चलेंगी। लेकिन इतना तय है कि एक युवा किसान ने, एक पढ़े लिखे किसान ने वो कर दिखाया जिस पर आज सभी की निगाहें। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।